नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में शिखर पर धर्म ध्वजा क्या फहराई, मानो विरोधियों की छाती पर सांप लेट गए। सियासी गलियारे में एक नई बहस छिड़ गई। जहां अयोध्या में सियाराम के जयकारों की गूंज सुनाई दी, तो वहीं विपक्ष में बैठे कुछ चेहरे इस भगवा ध्वजा को लेकर असहज नजर आए। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान वर्क ने न सिर्फ इस धर्म ध्वजा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्ति जताई, बल्कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की मांग का समर्थन कर दिया और एक नए विवाद को जन्म दे दिया। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा हो। पीएम मोदी ने अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई। भगवा झंडा देख छाती पीट क्यों रहे सपाई। सपा सांसद वर्ग को बाबरी से मोहब्बत, भगवान राम की धर्म ध्वजा से दिक्कत। अयोध्या के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण आया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र पल में हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यह धर्म ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ, जिससे राम नगरी उत्सवमय माहौल में डूब गई। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का खुला समर्थन किया, जिसने बंगाल में बाबरी मस्जिद फिर बनाने का ऐलान किया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के कार्यक्रम पर तीखी आपत्ति दर्ज कराते हुए कह दिया कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक वर्ग का झंडा उठा रहे हैं। यह एक लोकतांत्रिक देश है, धार्मिक नहीं। लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। और ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। अगर एक विशेष वर्ग के लिए, एक समाज के लिए आप सिर्फ ये काम करके अगर एक मैसेज देना चाहते हो कि हम उनके लिए ये काम कर रहे हैं, तो अफसोस है कि इस चीज़ से कौन से आप प्रदेश और देश की तरक्की कर सकते हैं। अगर धार्मिक स्थल हमारी मस्जिद का निर्माण की बात है, तो इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है और ये हमारा अधिकार, मजहबी अधिकार भी है और हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। सांसद वर्ग ने कहा कि यह लोकतांत्रिक देश है, धार्मिक देश नहीं। सांसद साहब की बात 16 आने सच है। जी हाँ, बिल्कुल, सांसद साहब की बात तो 16 आने सच है। देश तो लोकतांत्रिक ही है, लेकिन अपनी रगों में दुर्दांत आतंकी आक्रांता बाबर का खून बताने वाले और उसके नाम से बाबरी मस्जिद के समर्थन में कोर्निश करने वाले किस मुंह से लोकतंत्र की बात करते हैं। सपा सांसद के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया, तो वहीं साधु संतों का आक्रोश 7वें आसमान पर है, जिस पर विपक्षी सपा ने भी अपनी टिप्पणी दी है। देखिए, वर्ग जैसे वो लोग हैं जिनको न भारतीय संविधान में आस्था है, न लोकतंत्र में आस्था है। वो देश से पहले अपने धर्म को मानते हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं। इस तरह की भाषा बोल रहा है वो न सिर्फ प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, साथ में इस लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। ऐसे लोगों को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं दूसरे वर्गों को उकसाने वाली बात है। ये जियाउर रहमान नाम का एक सांसद, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए की बिजली चोरी का अपराध, साबित अपराध है, और जिसका पूरा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, बिजली चोरी जैसे, बिजली माफिया जैसे अपराध में संलिप्त था, वह आज ये ज्ञान दे रहा है कि मोदी केवल एक धर्म के नहीं है, मोदी एक ही धर्म के हैं।
क्योंकि ये पृथ्वी ही सनातन धर्म की है। और एक और बात कहना चाहता हूँ वर्ग को और इन सभी विधर्मियों को कि भूल गए हर मुख्यमंत्री आवास के अंदर इफ्तार की पार्टी होती थी। आप भूल गए इस देश का एक मुख्यमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री तक ही कहता था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इस देश के मंत्रियों ने करी। जवानों ने, देश की तमाम माताओं बहनों ने, देश के किसानों ने एक ऐसा नेता चुना है जो देश की चिंता कम और एक वर्ग की, अपने मित्रों की चिंता ज्यादा रहती है। वो ऐसा नेता है जो हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहता है कि कुर्सी कैसे बचाई जाए और कौन सा ऐसा खेल किया जाए जिससे कुर्सी बची रहे। 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फहराई गई धर्म ध्वजा ने एक नया इतिहास रच दिया, तो वहीं आज भी भारत में बाबर का गुणगान करने वालों की चिंताएं बढ़ गईं और भगवा झंडे पर सियासत तेज होती चली गई। अयोध्या से विक्रम सिंह राठौर, आकाश कुमार, संभल से अरुण कुमार और लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। कृष्ण मोहन पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अपने कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे। कृष्ण मोहन भाई का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। अशोक भाई का बहुत स्वागत है। नीति शर्मा जी, ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं। नीति जी का बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपसे कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। नीति शर्मा जी, बताया जा रहा है कि भाई साहब देखो, प्रधानमंत्री एक ही धर्म का झंडा लेके चल रहा है और हमें बाकी किसी चीज से ऐतराज नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है प्रधानमंत्री? ये सांसद साहब कह रहे हैं, वर्ग साहब, भारत में अगर भारत का प्रधानमंत्री राम का झंडा नहीं उठाएगा तो किसका उठाएगा? सुनील जी, धर्म तो वाकई में एक ही है, सनातन। बाकी सब तो मजहब है, पंथ है। तो एक धर्म का ध्वज लेके चल रहे हैं, सनातन का ध्वज लेके चल रहे हैं, तो निश्चय रूप से हाँ। और अगर वो सनातनी है, ये भारतवर्ष सनातनी है, सनातन परंपराओं को निर्वहन करता है, हिंदुत्व को निर्वहन करता है, तो तभी यहाँ पे सेक्युलरिज्म है और यहाँ पे डेमोक्रेसी है। आप 57 मुस्लिम देशों में जाके देखिए, वहां पे इनको पता चलेगा कि कितनी वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे कितना धर्म के साथ क्या क्या छेड़छाड़ी करी जाती है। आज भारतवर्ष के अंदर जो ध्वजारोपण हुआ है अयोध्या नगरी के अंदर, और आज तो बहुत ही पावन अवसर है। आज तो माता सीता, जानकी और भगवान श्री राम का विवाह उत्सव भी, आज तो विवाह पंचमी भी है। और कहीं ना कहीं ये कलयुग के कालनेमी और रक्त बीज हैं। ये वर्क साहब तब क्यों नहीं बोले जब एक धर्म का नाम लेके लोग बम फटक के दिल्ली में फट जाते हैं? ये वर्क साहब तब क्यों नहीं बोले जब संसद में एक धर्म का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके गोलियां चला देते हैं? ये वर्क साहब तब क्यों नहीं बोले जब पहलगांव में और पुलवामा में अटैक होता है, उरी में अटैक होता है, जवानों को मार देते हैं? तब तो इनकी आवाज नहीं निकलती। जब 26/11 का हमला होता है तब तो धर्म नहीं दिखता है। लेकिन आज उस धर्म के माध्यम से, आज जो सनातन के माध्यम से, आज सनातन का नाम राममय पूरा विश्व हुआ पड़ा है, तो इनके पेट में दर्द हो रही है। अब किस धर्म के प्रति? सपा के मेरे साथ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो इनसे पूछिए ये किसने नारा दिया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम? किसने कार सेवकों को, एक धर्म के लोगों को गोलियों से रक्त रंजित कर दिया था? सरयू का नदी रक्त से लाल हो गया था सुनील जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज जो मेजॉरिटी है इस देश की, उसको टारगेट किया, उसको सहिष्णुता की। और आज ये बाबर के पुजारी आ गए हैं। आज उस बाबर के, जिस बाबर ने हमारी आस्था के केंद्र, इनको पूरे हिंदुस्तान में, अयोध्या में भगवान राम, मथुरा में भगवान कृष्ण और काशी में भगवान शिव के अलावा कोई और जगह नहीं मिली मस्जिद बनाने की। तो इसका सवाल वक्त साहब को तब देना पड़ेगा जब ये एक धर्म को बोलते हैं। धर्म तो एक ही है। आप अपने मजहब वालों को बताइए कि मजहब में हूरों के पास जाने के लिए लोगों को मारने की आवश्यकता नहीं होती है। जी अशोक यादव जी, बाबरी मस्जिद के पक्षकार अयोध्या में फूल बरसा रहे हैं और वो वर्क साहब कह रहे हैं कि ये झंडा क्यों उठाया जा रहा है? एक ही उसका है क्या प्रधानमंत्री? उन्हीं का झंडा उठा रहा है। बाबरी मस्जिद अल्लाह का घर है, बता रहे हैं। बाबर से इतनी क्यों मोहब्बत है? कौन नहीं जानता कि बाबर कौन था, क्या था? राम का नाम लेने में इतनी समस्या है? सुनील जी,
जी। हमको हमारे देश के समस्त नागरिकों से, हमारे संविधान से, हमारे देश के भाईचारा से मोहब्बत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसी से नफरत है, भाईचारा से नफरत है, सामाजिक सौहार्द से नफरत है। समस्या ये है कि आज धर्म ध्वजा फहराई गई, हम लोग इसका स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भगवान राम का मंदिर के बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। सवाल ये उठता है कि आज अगर धर्म ध्वजा फहराई गई सुनील जी, तो आम जनमानस के मन में एक भावना है कि ये धर्म ध्वजा किसी धर्म गुरु के माध्यम से भी फहराई जा सकती थी। हमारे देश में बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य जी लोग हैं जो कि धर्म के रक्षक हैं, हिंदू धर्म के। तो क्या मोदी जी शंकराचार्य लोगों को भी रिप्लेस करने का प्लान बनाए हैं क्या, कि धर्म गुरु भी वही बन जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री भी वही हैं, रेल मंत्री भी वही बन जाएंगे, मतलब सब जगह मोदी जी। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आपने फहराया। समस्या तब खड़ी होती है जब ये माँ गंगा को इन्होंने बेचा 2014 में, तो दुनिया को पता है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा पुत्र बने थे, और उसके बाद माँ गंगा की क्या दशा और दिशा है वो तो देश दुनिया के सामने है। ये राम को मानते हैं, राम को तो हम लोग भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग और इनके में अंतर थोड़ा सा है कि हम लोग राम को भी मानते हैं, राम की भी मानते हैं। भगवान राम सबसे बड़े सोशलिस्ट थे, वो सामाजिक सौहार्द की बात करते थे, वो छोटे बड़े सबको एक साथ लेकर के चलते थे, उन्होंने सबरी के जूठे बेर तक खाए। लेकिन भगवान राम की बात करने वाले, जो भगवान राम के नाम को बेच रहे हैं आज भाजपा के लोग, वो भगवान राम की नहीं मानते, क्योंकि अगर भगवान राम की मानते तो भगवान राम के राज्य में न तो पीडीए का शोषण होता था, मतलब पिछड़े दलित इन लोगों का शोषण नहीं होता था, एक समान न्याय की व्यवस्था थी सुनील भाई, सबके लिए एक समान न्याय, सबके लिए, सबको न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई अगड़ा, न कोई पिछड़ा, सबको एक साथ लेकर के भगवान राम राज्य में चलते थे। इसीलिए राम दरबार की फोटो हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भी है। ये इसीलिए लगाई गई है कि जो राजा का धर्म होता है, राजा एक समान न्याय करता है, वो धार्मिक और जातीय आधार पर न्याय या अन्याय नहीं करता है। लेकिन ये भाजपा के अंदर धार्मिक और जातीय आधार पर न्याय और अन्याय करने की इनकी जो है यूएसपी है, इसलिए भगवान राम की बात करते हैं। इनके मुंह से भगवान राम की, माँ गंगा की नाम लेने में लोगों को डर लगता है कि ये कौन से रामराज की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बाबर से मोहब्बत क्यों है ये बता दो। अब तो बाबर का वहां नामो निशान मिट गया, अब तो जय सिया राम हो रही है अयोध्या में। नहीं, मैंने कहा सुनील जी कि भगवान राम का नाम को बेचा जा रहा है भाजपा के द्वारा, और कुछ नहीं है। अगर धर्म ध्वजा किसी धर्म गुरु के माध्यम से क्यों नहीं, हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के 4 शंकराचार्य ने सुनील भाई, किसी शंकराचार्य से या चारों शंकराचार्य लोगों से धर्म ध्वजा फहरा देते, कोई बात नहीं होती। लेकिन चूंकि इनको राम के नाम को बेचना है, प्रधानमंत्री ने धर्म ध्वजा फहरा दी, इसलिए बात हो रही है। इस बात से दिक्कत है, इस बात से दिक्कत है। प्रधानमंत्री ने क्यों कर दिया कार्यक्रम, इसलिए कहा जा रहा है कि बाबर के लिए हम पसीना बहा देंगे, खून बहा देंगे। देखिए, बाबर की बात नहीं हो रही है, बात आपने कहा हमारे सांसद की, और सांसद ने क्या कहा, उन्होंने कहा हमारा देश सेकुलर है, हमारी सत्ता, हमारी सरकार सेकुलर है। ये कौन नहीं जानता, लेकिन सेकुलर होने के नाते यहां सबसे बड़ी आबादी किसकी है? किसी देश में ऐसा देखा है आपने, कहीं सुना है ऐसा आपने अशोक जी, कि जिस देश की सबसे ज्यादा घनत्व वाली आबादी हो और वहां पर वो लोग अपने इष्ट का, अपने भगवान का, वहां का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो झंडा ना उठाए? बिल्कुल उठाए। फिर क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति को, प्रधानमंत्री जी इस देश के मुखिया हैं और अपने आप में एक व्यक्ति भी हैं, तो दोनों के नाते वो अपने धर्म का, अपने प्रभु का, उनको स्वतंत्रता है। हमको भी जैसे स्वतंत्रता है वैसे आपको भी स्वतंत्रता है, वैसे उनको भी है। विश्वनाथ मिश्रा जी उठता है कि कहा, विश्वनाथ मिश्रा जी हमारे साथ आ गए चर्चा में, स्वागत आपका। विश्वनाथ जी, सांसद साहब कह रहे हैं क्योंकि उनके बाबा कहते थे कि मेरी रगों में तो बाबर का खून है, इसलिए उन्होंने बाबरी मस्जिद वाला तो मामला बता दिया कि वहां ठीक है भाई, अल्लाह का घर है, वहां बनना चाहिए, उस पर कोई ऐतराज नहीं। लेकिन ये प्रधानमंत्री क्यों फहरा रहा है झंडा, वो ये कह रहे हैं एक ही वर्ग का झंडा लेके क्यों चल रहा है प्रधानमंत्री? धन्यवाद सुनील जी। राम मंदिर पर भगवा नहीं फहरेगा, राम मंदिर पर भगवा नहीं फहरेगा तो फिर क्या फहरेगा?
राम मंदिर पे भी तिरंगा लगवा दिया जाए जाके। धन्यवाद सुनील जी। देखिए सुनील जी, ये जो धर्म ध्वजा पर आज सियासत शुरू हुई है, ये कुछ राजनीतिक दलों की सियासी महत्वाकांक्षा अधूरी रह गई। ये उसकी बिलबिलाहट है, उसकी बौखलाहट है। भारत मूल रूप से किस धर्म को मानने वाला होना चाहिए था? बंटवारा किस आधार पर हुआ था? मूल भाव यह था ना कि मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग एक अलग देश चाहते हैं, वो अलग देश उन्हें दे दिया गया, उससे ज्यादा जमीन दे दी गई, उसके बाद भी उनको रोक लिया गया, उसके बाद फिर उनको इसमें भी चाहिए। ये दशा जानते हैं कैसी है? दो भाइयों में बंटवारा हो, बोले ठीक है हमने अपनी जमीन ले ली, इधर ले ली, हम तुम इधर रह गए। उसके बाद वो कहें कि साहब ठीक है, उसमें से मेरा भतीजा एक है, मेरा बेटा है छोटा वाला, वो यहीं रहेगा, वो रह जाए। उसके बाद फिर वो जब आधी संपत्ति जो बचे उसमें वो कहे ये मेरा है, तुम कैसे इसमें रहते हो? कि ठीक वैसी ही दशा है जी। आप या तो मूल भाव से बंटवारा नहीं होना चाहिए था, अगर बंटवारा हुआ उसके बाद आप राजनीति इस हद तक करते, इस हद तक गिर गई है। मुझे सभी समझ नहीं आता है कि राजनीतिक दल, भाई ठीक है आपको नहीं, आपको चीजें नहीं मिल रही, आपको वोट नहीं मिल रहे, सत्ता नहीं मिल रही, उसका दर्द मैं समझता हूं, लेकिन कम से कम धर्म पर आरोप क्यों मरते हैं? धर्म को लांछन क्यों लगाते हैं? उसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखते हैं? आपको मालूम है जिस संविधान की आप लोग चर्चा करते हैं, विश्वास मिश्रा जी, जब पूछा जाता है कि बाबर से आपका कोई लेना देना है, जितने भी आजिल फाजिल लोग बैठते हैं यहाँ, वो कहते हैं हमारा क्या लेना देना बाबर से, हम तो यहीं के मुसलमान हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं सारी चीजें हुई। कई तो ये भी बता देते हैं कि हम पूर्व में हिंदू ही थे, बाद में वो हो गए, ये हो गए। लेकिन बाबर वाला ये ताबीज क्यों अभी भी? सुनील जी, राजनीति की रोटी इस तरफ से सिक जाए या उस तरफ से सिक जाए, घुमा फिरा करके उसी चूल्हे पे सेकनी है। और चूंकि अब वो चूल्हा जल नहीं रहा है, दिक्कत केवल इस बात की है जी, वर्ग को उस सत्ता की वो मलाई की आदत है, इन लोगों को उसकी आदत है जहां पर एक धर्म विशेष का होने पर उनके लिए विशेषाधिकार होता था जी। यही कांग्रेस की सरकार थी जो कहते थे ठीक देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। भाई ये धर्म में आप जिस संविधान की बात करते हैं, ठीक है सर, मैं एक टिप्पणी कृष्ण मोहन पांडे जी से ले लेता हूँ। कृष्ण मोहन पांडे जी, उसमें एक सेकंड और, उसमें प्रत्येक पेज पर राम हमारे आराध्यों के फोटो थे, आप उनको भुला दिया गया, उनको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? या तो वो लोग समझदार नहीं थे या आज वाले ज्यादा समझदार हैं। जी सुनील जी, संविधान की बात हो रही है। कृष्ण मोहन पांडे जी बोले ये देश धार्मिक नहीं है, ये संवैधानिक देश है, संविधान की मूल प्रति पे राम दरबार है। ये भी जानते हैं संविधान को, जिन्होंने कभी छू के भी नहीं देखा होगा, वो भी कहते हैं कि संविधान से चलते हैं हम लोग, संविधान से ये भी चलते। फिर बताते हैं कि हमारे यहां तो संविधान हमें यह भी इजाजत देता है कि हम बाबरी मस्जिद भी बना लो मस्जिद। बाबर ही क्यों? संविधान में लिखा है बाबर कौन था, क्या था, ये सारी चीजें। प्रधानमंत्री एक ही वर्ग का झंडा लेके क्यों चल रहा है, ये भी पूछा गया। कृष्ण मोहन पांडे, सुनील भाई, अब भारत में एक सेकंड, भारत में अगर राम का झंडा नहीं उठाएंगे तो किसका उठाएंगे भारत में रहके? सुनील भाई देखिए, मुझे जितने लोग जो कांग्रेसी है, समाजवादी नेता है, या तथाकथित जो आज के समय में संवैधानिक और समाजवादी नेता बने हुए हैं, इनकी स्थिति वही है कि ये कभी कॉन्स्टिट्यूशन छूते नहीं छूते, भगवान मालिक है, वो तो अलग विषय है। ये बार बार भरत साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एक वर्ग विशेष, एक संप्रदाय विशेष, धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था है। अपने भरत साहब को यह भी बता दें आदरणीय अशोक जी कि एक संवैधानिक पद पर वो भी बने हुए हैं, और यदि संवैधानिक पद पर बने हुए हैं तो क्या वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? संवैधानिक पद पर बने हैं, क्या किसी जलसे में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? संवैधानिक पद पर बने हुए हैं और क्या संवैधान अपने धार्मिक
क्रियाकलापों का अनुसरण करते हैं कि नहीं करते हैं, तब वहां पे वो शांत हो जाएंगे। वो इसलिए शांत हो जाएंगे क्योंकि उनको अपनी बातें नहीं दिखानी है। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, ठीक बात है, संविधान की शपथ लिए, ये भी सत्य बात है, परंतु उनकी अपनी निजता है, अपना एक निजी जीवन है, उनको अपने धर्म को अनुसरण करने का अधिकार संविधान देता है। और यदि इसमें भी उनको आपत्ति है तो मुझे लगता है पहले स्वयं का त्याग करें। और इस देश में रहने वाले हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपने धर्म का अनुसरण करे, उनकी पद्धतियों का अनुसरण करे। और भारत जैसे देश में जहां पे जय जय सीताराम, जय श्री राम से जीवन की शुरुआत होती है और उनके मंदिर का निर्माण होता है, और देश के बहुसंख्यक जनता, इस देश की बहुसंख्यक की ये आस्था है राम मंदिर, और वहां पे देश के प्रधानमंत्री जी का यदि वहां पे बुलाया जाता है, उनसे ध्वजारोहण कराएगा तो क्या आपत्ति हो सकती है भाई किसी को? हाँ, आपत्ति इनको है क्योंकि इनको वोट बैंक की चिंता है। प्रधानमंत्री जी के ना तो वहां पर ध्वजारोहण से इनको चिंता है, ठीक, और ना ही उनके टीका लगाने से चिंता है। इनको चिंता ये है कि जो कल तक इस देश को भ्रम में रखे हुए थे, भारत की जनता को ये विद्वेष के भाव से फैलाए हुए थे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के जिस प्रकल्प में ये फैलाए हुए थे, अब वो झगड़ा ही समाप्त हो गया। अब तो ये तय हो गया कि राम मंदिर बन गया। अब वहां पर छोटी छोटी टिप्पणी आएंगी। अब मैं जल्दी से छोटे प्रश्न लूंगा। नीतीश शर्मा जी, भारत में आपने कभी ऐसा देखा, आपको याद हो जब आपने होश संभाला है या कभी पढ़ा हो कि भाई कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रधानमंत्री आए, कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ मथुरा में आके मना के गए, या यहाँ से कुछ उनको बुलाया, अगले दिन बुलाया हो किसी को कृष्ण जन्माष्टमी के प्रसाद खाने के लिए, कोई कार्यक्रम हुआ हो प्रधानमंत्री आवास में? कोई ऐसा देखा आपने दृश्य? आपने ये जरूर देखा होगा कि वहां इफ्तार चल रहा है, तब तो ठीक है, तब कोई नहीं कहेगा कि भारत में ये कैसे झंडा उठाए घूम रहे हैं सब लोग। आज अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जन्माष्टमी पर जा रहे हैं, रामनवमी पे जा रहे हैं, या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच रहे हैं, तो बोले वो क्यों जा रहे हैं? उनका क्या मतलब है? हमारे साधु संतों की नौकरी छीनना चाहते हैं? नीतीश शर्मा जी। सुनील जी यही जो दोगला जो चरित्र है कि अगर सर पे सफेद टोपी सजाकर इफ्तार पार्टी में जाया जाए तो वो तो संवैधानिक एक कार्यक्रम है, लेकिन अगर माथे पर ललाट पे आप केसरी चंदन लगाकर आप भगवान के दरबार में जाएं तो वहां पे तुष्टीकरण है, वहां पे विशेष धर्म को एक विशेष लाभ है। और बाबर का खून इनके रगों में कहां से दौड़ रहा है? बाबर का खून दौड़ रहा होता तो अफगानिस्तान में बैठे होते। हिंदुस्तानियों का खून दौड़ रहा है इनकी रगों में। ये कोई भटके हुए लोग हैं? अगर 10 पीढ़ी पीछे जाएंगे या 7 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो पता चल जाएगा डीएनए यहाँ का ही है। और अगर मस्जिद भी बनानी है तो अब्दुल कलाम आजाद के नाम की बनाइए। बाबर की इतनी आपको क्यों याद आती है? जिस इंसान ने इस देश की आस्था को खंडित किया, आपको उसके नाम की मस्जिद बनानी है। लेकिन उस महान अब्दुल कलाम आजाद जिसके नाम से हम सब नतमस्तक हैं, उनके काम से, उनके मजहब से, वो अपने मजहब की वो तालीम देते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इनकी मस्जिदों में पड़े हुए लोग, इनकी मस्जिदों से निकले हुए ये डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो बम बांध के फट रहे हैं, तो ये कौन सी तालीम दी जा रही है? कौन से मजहब, कौन से धर्म की? आप धर्म भारत को सेक्युलरवादी बोलते हैं और एक मजहब को किस प्रकार से एक छोटी सी टिप्पणी विश्वनाथ मिश्रा जी, देश के विरोध में क्या प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी लकीर खींच दी उत्तर प्रदेश में आकर, इसलिए बेचैनी है पॉलिटिकली? देखिए सुनील जी, बिहार चुनाव के बाद चैलेंज बहुत बढ़ गया था। अब इस घटना के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की अयोध्या विजिट से ये बौखलाहट की स्थिति तक चीजें हो गई। उनको लग रहा है कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जा रहे हैं। राजनीतिक परिस्थिति उनकी बहुत चैलेंजिंग हो जा रही है। तो देखिए, उनके लिए सर्वाइवल, राजनीतिक रूप से अगर पार्टी का सर्वाइवल नहीं होगा तो वो करेंगे क्या? ये बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। मुझे लग रहा है इस कारण से इस तरीके के बौखलाहट भरे बयानात आ रहे हैं। अन्यथा कोई भी ठीक है अशोक जी, जितने लोग हैं इस बात की भी तस्दीक थोड़ी सी कर दीजिए। क्या ये 27 के चुनाव से पहले की बेचैनी है इसलिए क्योंकि ये और एक और बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया प्रधानमंत्री ने, इसलिए आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य से क्यों नहीं कराया?
झंडा फहरवाया? देखिए, आपने बिल्कुल सही और सटीक सवाल पूछा। ब्रह्मास्त्र, मैं भी यही कह रहा था कि ये पॉलिटिकल ब्रह्मास्त्र है। जो आपने कहा, आपने पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए आपने सवाल पूछा कि ये ब्रह्मास्त्र, राजनीतिक ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राम के पीछे छुप करके सारे संसाधनों को बेचना चाहते हैं अडानी के हाथों। ये राम के पीछे छुप करके पीडीए का उत्पीड़न करना चाहते हैं। ये राम के पीछे छुप करके इस देश की सत्ता ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी जवाब दीजिए जल्दी से, 10 सेकंड में। बहुत ही दुखद है। देखिए मोहन पांडे, हमारे साथ ये जो बौखलाहट है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, वो इसलिए ये चाहते ही नहीं थे कि इस देश में राम का कभी मंदिर बने। ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चलता रहे और ये व्यवस्थाएं इनके वोट बैंक की चलती रहे, परंतु देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस झगड़े को समाप्त कर दिया। अब इस देश का मुसलमान, इस देश का पिछड़ा, इस देश का अगड़ा सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ये दर्द है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा सदैव के लिए अयोध्या राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण मिलने पर नहीं जाएंगे, कुछ दिन बाद चले जाएंगे, फिर ध्वजारोहण हो गया तब भी नहीं जाएंगे, उसके बाद देखेंगे करेंगे, बाकी हर जगह जाएंगे, हर जगह जा रहा है, हेलीकॉप्टर घूम रहा है सबका, वहां नहीं जाएंगे दर्शन करने के लिए। फिर कहते हैं, अशोक जी ने चर्चा में कहा कि हम भी मानते हैं। भैया, हम मानते हैं और हम भी मानते में बहुत अंतर है दादा। अशोक जी, हम भी मानते हैं क्या मतलब होता है? आप मानते हो राम को सीधा बोलो, हम भी मानते हैं क्या है? जब आप इस तरह की चीजें लगा देते हो कि हम भी मानते हैं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। धन्यवाद।